अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए दो अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो जिनमें एक स्क्रिप्ट जो है वो हमारा शॉर्ट टर्म के लिए है, जिसमें 1 डे से लेकर 1 वीक का जो है हमारी होल्डिंग जो है टाइम फ्रेम होगा। तो जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और दूसरी जो है हमारी स्विंग ट्रेड होगी, जिसका टाइम फ्रेम हमारा 1 वीक से लेकर 1 मंथ का होगा। तो डेफिनेटली अगर ये टाइम फ्रेम ज़्यादा ले रही है तो उसमें हमारा जो एक्सपेक्टेड गेन है वो भी जो है वो ज़्यादा है। तो ये दो किस्म की जो है आज अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें, ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सकें कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है, और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के जो टारगेट हैं वो आप लोगों के इसके अंदर क्या होंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो वो मिस ना हो। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं। तो जो पहला स्क्रिप्ट है जिसके अंदर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है वो है पावर सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो ये एक किस्म का पैनी स्क्रिप्ट्स की जो है कैटेगरी में आता है। तो जिन लोगों की जो है होल्डिंग, जिनका पोर्टफोलियो छोटा है, ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर नहीं है, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, तो उनके लिए भी जो है ईजी है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना। तो अगर हम इसके जो ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अभी इसका जो है रिसेंटली जो है साइडवेज है। तो साइडवेज ट्रेंड की निशानी आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कभी प्राइस जो है 50 के ईएमए से नीचे आ जाती है, जैसे कि यहाँ के ऊपर नीचे आई है, फिर जो है 50 का ईएमए ये अंदर लाइन गुजरी है उसके ऊपर चली जाती है, फिर जो है वो 50 की ईएमए से नीचे आ जाती है, फिर 50 की ईएमए से ऊपर चली जाती है। तो जब इस तरह का साइडवेज जो जोन बना होता है या साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो है प्राइस मूव कर रही होती है, तो इसके अंदर हमारी स्ट्रेटजी ये होती है कि हमने एक स्ट्रांग सपोर्ट और एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो आइडेंटिफाई करना होता है। जैसा कि इसके अंदर जो हमारे पास स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल है वो 4 पे 23 पैसे का है, और अगर हम स्ट्रांग रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास 4.79 का लेवल बनता है। तो हमने सपोर्ट के ऊपर इसके अंदर बाइंग करनी है और रेजिस्टेंस के ऊपर हमने सेलिंग करनी है। तो अभी अगर हम इसकी प्राइस को देखें तो अभी प्राइस इसकी 4.26 के ऊपर है, और स्ट्रांग सपोर्ट इसकी जो है वो 4.23 के ऊपर है। तो यानी अभी प्राइस एग्जैक्टली अपने सपोर्ट के ऊपर ही जो है वो सस्टेन कर रही है। तो हमें जो है इसके अंदर बाइंग की इंडिकेशन मिल रही है। तो बाइंग जो है हमारी तकरीबन 4 पे से लेकर 4 पे 26 पैसे की रेंज के अंदर हम इसके अंदर बाइंग करेंगे। और आफ्टर बाइंग जो हमारा फर्स्ट टारगेट इसके अंदर होगा वो 4 पे 40 पैसे का, सेकंड टारगेट 4 पे 55 पैसे का, और जो फाइनल टारगेट होगा वो राउंड अबाउट 4 पे 80 पैसे का होगा। तो ये हमारे पास इसके अंदर 3 टारगेट होंगे। अगर हम परसेंटेज वाइज इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो एक्सपेक्टेड गेन तकरीबन इसके अंदर जो है वो 13 से जो है 15% का जो है इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन जो है वो आने वाले दिनों के लिए जो है वो नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, इंशाल्लाह जो है इजीली जो है ये अचीव कर सकता है। तो अगर हम फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें तो एक तो प्राइस जो है इसकी अपनी सपोर्ट से जो ऊपर की तरफ उठ रही है, और अगर हम 5 के ईएमए से देखें तो 5 के ईएमए के ऊपर भी जिसने जो क्लोजिंग अपसाइड के ऊपर दी है, तो ये अर्ली इंडिकेशन हमें मिलती है बाइंग के लिए। तो दो हमारे पास ये होगी कन्फर्मेशंस। बाकी अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम जो है इसके एवरेज वॉल्यूम से जो ज़्यादा ही लग रहे हैं सपोर्ट के ऊपर आके। मैगडी को देखें तो बड़ा स्ट्रांग जो है इसने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर जो है जनरेट किया है, तो ये भी एक स्ट्रांग जो है बाइंग की इंडिकेशन नज़र आ रही है हमें मैगडी के इंडिकेटर के ऊपर। और अगर हम आरएसआई को देखें तो आरएसआई जो है इसका 45 के ऊपर है, जो कि ऑलमोस्ट पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर जो मूव कर रहा है। तो ये 4-5 जो कन्फर्मेशन हैं हमें, जो कि हमें इंडिकेशन दे रही है कि हम इसके अंदर जो बाइंग इन लेवल्स के ऊपर कर लें, और हमारी जो रिस्क है वो भी ज़्यादा इन्वॉल्व जो है इसके अंदर नहीं होगा। नेक्स्ट हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो है डीजीकेसी के अंदर, डेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड के अंदर। तो डीजीकेसी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका मैंने चार्ट लगाया हुआ है। जो पावर का था वो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर था, तो वो जो ज़रा स्विंग ट्रेड थी हमारा उसका टाइम फ्रेम जो है वो ज़्यादा हो सकता है। बाकी ये जो ट्रेड है डीजीकेसी की, ये हमारी 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर है, तो इसमें होपफुली जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको टारगेट अचीव करने में। तो बाकी अगर हम इसका ट्रेड सेटअप जो डिस्कस करें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो इसने यहाँ के ऊपर एक ये ट्राइंगल फॉर्मेशन बनाई है, तो जिसका इसने ब्रेकआउट अगर हम देखें तो इस कैंडल के ऊपर किया है, जो कि 45 रुपये और 29 पैसे का लेवल बनता है। इसका ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी, लेकिन ये इसको सक्सेसफुली जो है ब्रेक कर चुका है। उसके बाद इसने 3-4 कैंडल जो है इसके ऊपर भी सस्टेन किया है। तो अभी जो है रिसेंटली ये अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही जो है कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो बाइंग के हमारे पास लेवल क्या होंगे, तो बाइंग अगर आपने इसके अंदर करनी है तो 44.4 से लेकर 44.96 की रेंज के अंदर आप इसके अंदर एक्यूमुलेशन करेंगे। फर्स्ट टारगेट इसके अंदर हमारे पास 45.95 का, सेकंड टारगेट 47 का, और जो फाइनल टारगेट होगा वो हमारे पास राउंड अबाउट 48 रुपीज़ का होगा। तो ये हमारे पास इसके अंदर 3 टारगेट्स होंगे। बाकी अगर हम फर्दर जो है वो कन्फर्मेशंस की बात करें तो एक तो इसने ये ट्राइंगल की फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट किया, तो ये जो कि अपने आप के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है बाइंग की। और अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स जो है इसके
वो भी जो है अच्छे लग रहे हैं। अगर हम देखें तो एवरेज वॉल्यूम से जो ज़्यादा लग रहे हैं इसके ब्रेकआउट लेवल के ऊपर आके। और अगर मैगडी को देखें तो मैगडी जो है ये भी जब इसने ब्रेकआउट किया था तो पॉजिटिव साइड के ऊपर इसके स्ट्रॉन्ग हिस्टोग्राम बन रहे थे। और RSI जो है वो इसका 50 है, जो कि अभी भी अपनी बुलिश टेरिटरी के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। तो ये कुछ कन्फर्मेशन थी चार्ट्स के ऊपर और इंडिकेटर्स के ऊपर, जिनकी बना के ऊपर हमें जो इसके अंदर बाइंग की इंडिकेशन मिल रही है। तो होपफुली लेवल जो है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर किसी तरह की कन्फ्यूजन हो तो वीडियो में बैक जाके लेवल्स जो है दोबारा आप समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। बाकी अगर कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है मेंशन कर दें, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को जो मैं क्वेरी जो है वो सॉल्व कर दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड सर्विसेज हैं, उसके अंदर आपको टाइमली बाय सेल के जो सिग्नल मिलते रहेंगे। तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।